सूंघ के देखते हैं कि बुझ तो ना आएगा वो है क्यों भाई, और महक आने लगी तो बोले अब मत खाओ इसे। तो इससे भी हमने पहचान कर ली। और किसी किसी चीज का बोले, किसी दावत में जाते हैं तो स्वाद लेते हैं, बोले अच्छा खाने में लगा तो और एक प्लेट खाएंगे क्यों भाई। तो इस प्रकार ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। त्वचा एक हमारी खाल भी है। एक ज्ञानेंद्रिय का नाम है त्वचा। क्या है? अगर हमें कोई चीज ठंडा गरम यहां पर लगा दें या कोई चीज चुभा दें तो हमें दर्द होता है। आपके कोई चुट्टी काट दे तो क्या डांटने लगते हो? कोई चीज पैर में अगर चींटी चींटा काटने लगे तो हम पैर उठा लेते हैं, एकदम कील चुभ जाए तो हम पैर उठा लेते हैं। तो हमारी खाल भी जो है एक तरह की ज्ञानेंद्रिय है। और आप कभी सोचा कि इन अंगों के से सूचनाएं हमारे दिमाग तक कैसे आती हैं? कभी सोचा? आंख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से। हम नकोच यहाँ रहे हैं और दिमाग को पता लग रहा है। हमारी आंख बंद है तो भी अगर हम यहाँ इस तरह से चुभो रहे हैं तो हमें पता लग रहा है। कैसे? कभी सोचा? ये जो हम चुभा रहे हैं, ये जो चुभन है, ये उद्दीपन है। क्या है? उद्दीपन। और यहाँ से सूचना, यहाँ से जो तंत्रिका कोशिका है वो यहाँ से हाथ से होते हुई, यहाँ से होते हुई रीढ़ की हड्डी से कहाँ आई? हाँ, यहाँ तक आई, दिमाग तक। और दिमाग ने कहा भैया जो कोई चीज चुभ रही हाथ हटा ले, नहीं तो घुल हो जाएगा। क्या भाई है? तभी तो कोई चुभ होता तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इसका मतलब इसकी सूचना तंत्रिका के द्वारा कहाँ गई? दिमाग तक। और फिर दिमाग से उत्तर आया कि इसे हटा लो। अच्छा, आप दूसरी क्रिया, अगर कोई आप सो रहे हैं, आपके हाथ को कोई ऐसे 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 कर रहा है, आप सो रहे हैं, आपके माथे को कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये कैसी क्रिया है? नुकसानदायक है। तो आप उसके हाथ को नहीं हटाओगे। फिर जैसे मम्मी आपके हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे मसल नहीं, तो हाथ हटाओगे क्या? ये भी किसने सोचा? दिमाग ने। तो कौन क्रिया हानिकारक है, कौन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, इस बात की सूचनाओं को दिमाग तक और दिमाग से उन अंगों तक ले जाने का कार्य जो तंत्र करता है, उसी का नाम है तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिकाएं। इन्हीं को हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूरॉन। तो रीढ़ की हड्डी से भी बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती हैं। जो रीढ़ की हड्डी, अगला हेडिंग जो था, इससे अब अगला हेडिंग है। तो दो प्रमुख अंग हो गए हमारा। एक प्रमुख अंग हुआ मस्तिष्क और दूसरा रीढ़ रज्जु। अब तीसरा है हमारा तंत्रिकाएं। क्या है? तंत्रिकाओं में दो चीजें हैं। तंत्रिकाओं में दो चीजें हैं, आप किताब में देखिए। पहली तंत्रिका का नाम लिखा है कपाल तंत्रिकाएं। क्या लिखा है? कपाल तंत्रिकाएं। आपको ये बताया था, ये जो बताया था स्कल खोपड़ी, इसके अंदर जो हमारा मस्तिष्क है उससे भी नसें निकलती हैं, बिजली के तार निकलते हैं। उन बिजली के तारों को अर्थात नसों को, या हम कहें न्यूरॉन्स के लिए हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स या कपाल तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। इस मस्तिष्क के अंदर जो नसें निकलती हैं उनका नाम है कपाल तंत्रिकाएं। और ये कपाल तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं? अब यहाँ पर हमारे एक अंग हैं। एक तंत्रिकाएं हमारे देखने का काम करती हैं, सुनने का काम करती हैं, सूंघने का करती हैं, स्वाद लेने का करती हैं। ये सारे काम इन कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। अभी हमने समझाया इसी भाग में सारे अंग हैं। तो देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्वाद चखने का, ये सारे कार्य कौन सी तंत्रिकाएं करती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। दूसरे तरह की तंत्रिकाएं हैं रीढ़ तंत्रिकाएं। कौन है? जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, रीढ़ तंत्रिकाएं रीढ़ से निकलती हैं। इस तरह की जो हमने कशेरुकाएं बताई हैं 33 हैं। इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ से ये निकली रहती हैं और शरीर के आंतरिक अंगों में जाती हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन
आदि क्रियाओं को वे कंट्रोल करती हैं और इन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसलिए रीढ़ की तंत्रिकाएं जो हैं वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं। बच्चों, ये बात अभी हमने अपने शरीर को उदाहरण लेकर बताई, आपको गतिविधियां समझाई कि हमारे शरीर में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के हर एक भाग तक तंत्रिकाओं का जाल फैला है जो तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। आपने सोचा कि दुनिया में ऐसे कौन से जंतु हैं जिनके शरीर में ये तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? किताब के नीचे पेज नंबर 65 पर किताब के नीचे देखिए, सूक्ष्म जंतुओं जैसे अमीबा एवं स्पंज में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन से जंतु हैं जिनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता? जितने पादप हैं उनमें नहीं होता। अगर जंतु की बात करें तो आपने देखा अमीबा और स्पंज में नहीं होता, लेकिन इन जंतुओं में भी संवेदना ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। ये संवेदना क्या होती है? जैसे अमीबा वगैरह पर प्रयोग कुछ करते हैं तो उसमें हम अगर टॉर्च डाल दें, लाइट डालें मतलब, तो या कोई केमिकल डाल दें तो वो केमिकल्स के प्रति उद्दीपन को ग्रहण कर या तो उसकी ओर जाएगा या उससे दूर भागेगा, प्रकाश की ओर जाएगा या प्रकाश से दूर जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी संवेदनाएं इसमें होती हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र इसमें विकसित नहीं होता है। लेकिन और समस्त जंतुओं में तंत्रिका तंत्र मौजूद होते हैं, लेकिन जो कशेरुकीय जंतु हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और शरीर की समस्त गतिविधियों पर ये नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से शरीर की समस्त गतिविधियों में आपसी समन्वय स्थापित करने का कार्य तंत्रिका तंत्र करता है। और बताइए सर, आवाज नहीं आ रही है। कल कर लंबाई तो देख लो, टाइम हो तो टाइम हो गया। तो बच्चों, अब आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, थोड़ी थोड़ी कट रही है। थोड़ी थोड़ी कट रही है तो अभी नहीं कटेगी, अभी सही हो जाएगी। अभी नेटवर्क सही करते हैं। इसमें भी समन्वय स्थापित करते हैं कि बीच बीच में जो आवाज कट रही है, इसे समन्वय के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? जी सर। अपने पुर्जे को सही करें भाई। कहाँ वीडियो भेज सकते हो? अच्छा, वीडियो, वेरी गुड वेरी गुड। आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। इस समन्वय हम कैसे स्थापित करें? तो वीडियो भेज सकते हैं, नेटवर्क बदल सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और माइक के पास आकर बोल सकते हैं, माइक्रोफोन लगा सकते हैं और इस तरह से हम जो सुनने सुनाने की जो प्रक्रिया है, सीखने सिखाने की क्रिया है, वो और अच्छी कर सकते हैं। एक तरह के समन्वय का बहुत बढ़िया उदाहरण आपके द्वारा दिया गया।